तो Meet teaching time आ, camera or speech mode off. Speech mode साक्षी beeps. यस मैम। चलो शुरू कर दो पढ़ना। यस मैम। शब्दार्थ पहले पढ़ा, बढ़िया जोश में पढ़ना, डरी डरी सी बोल रही हो। सेल्फ नो डिफेंस, मैम। हाँ ऐसी डरी डरी लड़कियां रहती हैं तभी तो सेल्फ डिफेंस में आज बहुतों की आवाज वैसी जोश वाली निकल भी नहीं रही थी। बोल्ड रहा करो। हाँ यस मैम। ओके। शब्दार्थ उपासक, भक्त, उपासना करने वाला, बहुमूल्य भेंट, महंगे अथवा मूल्यवान उपहार, मुक्ता, मणि, मोती Speech और mode talk. बहुमूल्य मणियां, Speech mode गरीबनी, off. निर्धन, Speech mode beeps. नैवेद्य, पूजन सामग्री, निर्तन, भजन, माधुर्य, मिठास, चतुराई, कुशलता, पूजापा, पूजा की विधि, निछावर, चढ़ावा, उन्मत्त, मतवाली, लोभी, लालसा रखने वाला, उद्धति, समुद्र, प्राची, पूर्व दिशा, भू, धरती, नव, आकाश, उपहार जिसका कोई ओर छोर ना हो, दिग्नाथ, सभी दिशाएं, अनंग, कामदेव, वधु, वसुधा, नववधु रूपी प्रकृति, पुलकित, रोमांचित, कंत, प्रियतम, विधान, विधि, व्यवस्था, गलवाहें, गले में प्रिय की बाहें, कृपान, तलवार, चल चितवन, चंचल भाव से युक्त नजरें, दलित, त्राण, शोषित की रक्षा, दुरंत, कठिन, शिलाकंठ, पत्थरों के टुकड़े, बची हुई सिलाएं, प्रचंड, भयंकर, ज्वलंत, मुरझाए फूल, वृद्धावस्था, ठंडी बूंदे, प्रेम के शब्द, संतप्त हृदय, दुखी मन, हटीले, जिद्दी, भोले पथिक, हृदय रूपी भोला भाला राही, अकस्मात, अचानक, आगे की बात, भविष्य, घात और प्रतिघात, विभिन्न संघर्ष, परिधान, वस्त्र, लालचना, दोषारोपण, अपवाद, अफवाहें, गात, चेहरा, गाल, विकलता, व्याकुलता, भ्रांति, गलत फहमी, दिव्य, अलौकिक, फेरी घुमाई, अंतिम लिली स्थली, अंतिम सांस लेते हुए, अर्थात मृत्यु के समय में लक्ष्मीबाई का कार्यस्थल, भग्न, खंडित। आगे बढ़ रहे हो तुम, ठुकरा दो या प्यार करो तक के ही पढ़ो। ओ हाँ तो गर्ल्स आप देख रही हो कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो भी अपने कविता में जीवन के अनेक रंगों की झांकी दिखाती हैं। जैसे कि आपने पहले देखा एक गृहस्थिक जीवन और बेटी के प्रति उनका वात्सल्य भी, प्रेम और श्रद्धा सब कुछ उमड़ उमड़ आती थी जो हमने देखी। इसी प्रकार इसमें उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा और प्रेम भगवान के प्रति जिस तरह की है वो भी हम देखेंगे कि वो अपने इष्ट देव को किस रूप में पूजती हैं और किस तरह से उनकी श्रद्धा है कि चाहे ठुकरा दो या प्यार करो सब कुछ उन्हें मंजूर है। जैसा भी हो उनका श्रद्धेय, उनका इष्ट देव जैसा भी करे उसके लिए उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी। वो प्रेम करती हैं, वो भक्ति करती हैं तो वो करती हैं, है ना। चलिए अब इस ये कविता बड़ी है कि छोटी है? ज्यादा बड़ी है? ज्यादा बड़ी नहीं है मैम। पहले एक बार ना पूरी कविता पढ़ दो, एक लय बन जाए कि हाँ हमको किस तरह के भावों से जुड़ करके इस कविता को समझना है, तो फिर लाइन टू लाइन समझा दूंगी। एक बार इस कविता से पूरी तरह से जुड़ जाएं लड़कियां, सब कविता को निकालें और उसको साथ में मिलाएं और तुम पढ़ो साक्षी। प्यार करूं, देख तुम्हारे कई उपासक
तुम अपना थोड़ा माइक सही करो साक्षी, आवाज कट रही है, थोड़ा माइक अपना ठीक करो। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से सेवा बहुमूल्य भी वे कई की लाते हैं। धूमधाम साक्षी के की साथ आवाज कट रही है। मंदिर गर्ल्स, तुम लोगों को भी कटती हुई आ रही है साक्षी की आवाज? नो मैम, कट रही है आवाज। कट रही है ना? कोई Yes, और ma'am. पढ़ दो, साक्षी का नेट नहीं ठीक होगा ना। कोई और पढ़ दो जिसका मैम नेट मैं सही। पढ़ूं? हाँ, नाम बताओ कौन बोल रहा है? मैम तान्या। ठीक है, तान्या पढ़ दो, क्योंकि वो तो पढ़ रही है सही से, लेकिन नेट उसका थोड़ा सा इशू कर रहा है। कविता ठुकरा दो या प्यार करो। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। पूरा पढ़ दो, पहले एक बार पूरा पढ़ दो। पूरा पढ़ दो? हाँ ठीक है। धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने को आई। धूप दीप ने निवेद नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहने को फूलों का भी हार नहीं। कैसे करूं कीर्तन, मेरे स्वर में है मधुरय नहीं, मन का भाव माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती फिर भी नाथ चली आई। पूजा और पूजापा प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारिन को समझो। मैं उन्मत्त प्रेमी की लोभी हृदय देखने आई हूँ, जो कुछ है वह यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। चरणों पर अप्रतीत है, इसको चाहो तो स्वीकार करो। चरणों पर अर्पित है, इसको चाहे तो स्वीकार करो। यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। मैम इतनी है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा पढ़ो, क्योंकि अब तुम देखो उस एक भाव से जुड़ गए कि जो कवित्री है वो किस तरह से अपना प्रेम अभिव्यक्त करती है। और कवित्री शायद किसी मंदिर में गई हैं और ईश्वर के प्रति उनकी अपनी जो श्रद्धा है वो किस तरह से सामने आई है। लोगों का ये भी कहना है कि वो बौद्ध दर्शन के लिए गई थी, तब उन्होंने ये भाव सोचे थे, वो भी हो सकता है। ये भाव ऐसे हैं कि चाहे कोई अपने प्रिय मिलन को जाए वहां भी समर्पित कर सकता है, ईश्वर के दरबार में जाए वहां भी समर्पित कर सकता है, या किसी संत महात्मा के दरबार में जाए। बात तो इसकी है कि कौन इस इष्ट देव के रूप में अब किसको देख रहा है ना? वहीं पर ये भाव समर्पित हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे परंपरा में जरूरी नहीं कि उस अदृश्य पिता को ही कहा जाता है, अपने प्रिय को भी प्रभु मानते हैं हम। किसी संत महात्मा पर अगर हमारी श्रद्धा होती है तो उसे भी मानते हैं, और जो अदृश्य पिता है जिसे पेड़ पौधों से लेकर पत्थरों तक में हम देखते हैं उसे भी मानते हैं। तो ये ऐसे ही भाव हैं कवित्री के। अब थोड़ा थोड़ा पढ़ो। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, अब देव सेवा में थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, तुम्हें तो पता है कि हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़वाती हूँ। तो देव संबोधन है, हे देव, देव देवताओं को कहा जाता है। तो देव जो है ना, श्रेष्ठता का, स्वामी होने का प्रतीक है कि देव तुम्हारे तो बहुत से उपासक हैं। उपासक भक्त,
जो तुम्हारे उपासक हैं, तुम्हारे श्रद्धालु हैं, वो कई ढंग से आते हैं। कोई अनमोल उपहार लेके आता है, तो कोई यूं ही कुछ फल लेके आ जाता है, कोई फूल लेके आ जाता है, लेकिन मैं कुछ नहीं लाई हूँ, मैं खाली हाथ आई हूँ, है ना। वो कई ढंग से आते हैं, उन्हीं में से मैं हूँ जो कुछ नहीं लाई। आगे। सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई ढंग की लाते हैं। यही बात है जो मैंने पहले ही बता दिया कि लोग विविध प्रकार की भेंटें लेकर के आते हैं। अनमोल उपहार मैंने बताया आपको, जैसे हीरे मोती मोहरें सोना चांदी, ये भी लेकर आते हैं। कोई कीमती वस्त्र और कुछ तरह के चीजें भी ला सकते हैं। कोई फल फूल लाता होगा, कोई कुछ लाता होगा, लेकिन कवित्री तो कुछ नहीं लाई हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि वो कई ढंग के आते हैं और कई ढंग की आपको उपहार की वस्तुएं भी लाते हैं। आगे। धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं। और बहुत से लोग धूमधाम से साज बाज से आते हैं, बाजे बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, खुशियां मनाते हुए। और कोई कोई उदास भी आता होगा, खामोश भी आता होगा। तो कई ढंग के लोग आते हैं, कई ढंग की चीजें लाते हैं और कई ढंग से वो अपने भाव व्यक्त करते हुए भी आते हैं। आगे। आगे पढ़ो। तान्या, क्या हुआ? नेट कट गया क्या? लग रहा तान्या का नेट कट गया। तान्या, गर्ल्स और सब सुन रहे हैं मुझे? कहीं मैं ही तो लेफ्ट नहीं हो गई? गर्ल्स, मेरी आवाज आ रही है? Speech mode talk. Meet teaching time doc blank blank blank. Search tabs menu toolbar. Address insert. Meet teaching time document. Blank. Turn on camera. Control plus E. Leave call button. Meeting details talk. Search tabs menu buttons. Toolbar. View site info. OBS 26.1.1. Desktop list. Meet teach. Untitled Google Chrome Rita Namdev. Document busy blank. Meet, Alert Realtek High Definition Audio Connected, Alert HP True Vision HD, 05C8:038F, connected. Clickable visited link graphic return to home screen. Switch account link. Turn off microphone. Turn off camera, Control plus E, turn on camera, Control plus E. Turn off microphone. Turn on camera. More options menu. Apply vision. Table with one. Join now. You have joined the call. There are 12 other people in the call. Your camera is off. Your microphone is off. Your microphone is on. गर्ल्स, मेरी Pin आवाज आ yourself रही to है? your main. यस मैम। मैं लेफ्ट हो गई थी और मुझे पता ही Speech नहीं चल mode रहा off. था। मैं मैम सारी मैंने बोला था कि आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो वो मैं तो कट ही गई थी ना। उल्टा मैं तान्या तान्या बुला रही थी। फिर बाद में जब किसी की आवाज नहीं आई तो फिर मुझे पता चल गया कि मैं शायद लेफ्ट हूँ। चलो, तो कहाँ तक तुमने सुन लिया था गर्ल्स? मैम मंदिर में धूमधाम से और साजे बाजे के साथ आते हैं लोग। यहाँ तक बता दिया था ना मैंने? पढ़ूं आगे? नहीं, यहाँ तक मैंने बता दिया था, तुमने सुन लिया था? यस मैम, बता दिया था। ठीक है, हाँ, तो फिर पढ़ो आगे। मुक्ता मणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। इसमें भी कोई समझाने की बात अब नहीं है, क्योंकि पहले ही सब बोल चुकी हूँ, है ना। तो आगे पढ़ो। मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई। ये भी तुम्हें बता दिया है कि कवित्री का सबके बारे में बताने का मतलब ही यही है कि वो कहना चाहती हैं कि मैं कुछ नहीं लाई हूँ, मैं खाली हाथ आई हूँ। फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने आई।
फिर भी मैं साहस करके मंदिर में पूजा करने आई हूँ। मैंने अपने को आत्मग्लानि में नहीं डाला कि मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं ना जाऊं, मैं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि कवित्री को पूरा विश्वास है कि उसके प्रेम को उसका आराध्य जानेगा और उसे स्वीकार करेगा, और अगर नहीं करेगा तो वो तो उसी की वस्तु है, वो चाहे प्रेम करे चाहे ठुकराए। तो कवित्री ने इसीलिए साहस कर लिया है, क्योंकि वो इस बात से नहीं विचलित होगी। अगर नहीं उसको प्रेम मिला तो भी उसे आना था, वो आ गई है। अब आराध्य की जिम्मेदारी है वो देखे कि उन्हें प्यार करना है या ठुकराना है ना। परीक्षा तो अब आराध्य की हो गई ना, कवित्री आ गई है। आगे, धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं। 1 मिनट, ये श्रृंगार किसका पढ़ रही हो? किसका श्रृंगार नहीं है? झांकी का पढ़ो। तुम्हारे मुंह से ना छाती पहले भी सुनाई दिया था, अभी भी। तो पहले तो मैं चौंक गई कि ये क्या लिखा है। झांकी। हाँ, झांकी समझती हो कि नहीं? नो मैम। झांकी होती है किसी का पूर्ण श्रृंगार करना। अब जैसे जन्माष्टमी जब होती है तो कृष्ण का जन्म से लेकर के छठी तक का और पूरा वो श्रृंगार किया जाता है, तरह तरह की फोटो होती है, झांकी लगाई जाती है। इसी तरह से जब मान लो गणतंत्र दिवस होता है तो उनको ये इस राज्य की झांकी, इस राज्य की झांकी, तो उसमें से जिस कला को, उस राज्य की जिस कला को दिखाया जाता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मान लो पंजाब की झांकी है, अब पंजाब की नृत्य कला को दिखाना है तो गिद्धा भी दिखाया जाएगा और भांगड़ा भी दिखाया जाएगा, मान लो। अब भांगड़ा और गिद्धा में कैसे लोग सजते हैं, क्या पहनते हैं, वो पूरा दिखाया जाएगा ना। तो ईश्वर के जिस स्वरूप को वो दर्शन कर रही हैं, जिस स्वरूप की आराधना की है, उसका पूरा श्रृंगार भी तो होता है। ये सब चढ़ावा क्यों आता है उनको? ठाकुर जी का श्रृंगार, उनको ये सब सुना तो होगा ना, है ना? यस। हाँ, राम लक्ष्मण का श्रृंगार। तो श्रृंगार में क्या क्या आएगा उनके, जो जो कुछ पहनता होगा। कृष्ण के श्रृंगार में पीतांबर भी होगा, बांसुरी भी होगी, है ना। तो इस तरह से तो वो कोई उनकी झांकी का कोई श्रृंगार भी नहीं लाई है। और क्या था झांकी का श्रृंगार? मैम बस इतना ही है। अच्छा, तो ये क्लियर हो गया। यस मैम। आगे, हाय, गले में पहनने को फूलों का भी हार नहीं। उनका कहना है कि मोतियों की ही हार की बात नहीं है, वो फूलों का हार तक नहीं ला सके हैं, क्योंकि फूल तो ऐसी वस्तु है कि व्यक्ति, अब तो चलो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं फूल लगे हों तो यूं ही तोड़ के हार गूंथ लिए जाते हैं। वो भी नहीं लाई हैं, क्योंकि कवित्री यही सोच रही हैं कि जो कुछ है वो खुद ही उनका अपना, तो सिर्फ शरीर ही है, उनका हृदय ही उनका अपना है, और किसी पर तो कोई अधिकार नहीं, तो वो और कुछ क्यों ले जाए, है ना। कवित्री यही संदेश देना चाहती हैं, तभी वो कुछ नहीं लाई हैं। वरना ऐसा थोड़ी है कि कवित्री के पास कुछ भी नहीं है, वो ले नहीं जा सकती। पर ईश्वर के पुजारी, ईश्वर के भक्त तो वो लोग भी हो सकते हैं ना, जिनके पास कुछ भी ना हो। तो इसी तरह से कवित्री भी मानती हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, वो स्वयं को अर्पण करने आई हैं, इसलिए वो कुछ लेकर के नहीं आई। आगे, कैसे करूं कीर्तन, मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं। अब वो कहती हैं कीर्तन तो आप जानते ही हो, है ना। जैसे यहाँ पर भेंटे बोलेंगे, कोई भजन बोलता है, कोई हमारे यहाँ यूपी में तो कीर्तन बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में चाहे जिस तरह के गीत हों, जो भी जिसमें भगवान का, देवताओं का स्मरण होता है, उसे कीर्तन ही बोलते हैं हमारे यहाँ। तो अपनी अपनी भाषा है। और ये जो कवित्री हैं ये खुद भी उसी तरफ की हैं, मध्य प्रदेश की। तो उनकी भाषा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की तो लगभग वैसी ही होती है। तो वो इसीलिए कीर्तन शब्द आया गया कि उनका गुणगान भी मैं अगर करूं आपका, तो आपका गुणगान करने के लिए मेरा तो सुर भी मधुर नहीं है, क्योंकि मधुर सुर नहीं होगा तो फिर कानों को प्रिय नहीं लगेगा। जब कर्ण प्रिय नहीं लगेगा तो मेरा स्वर ही कौन सुनना चाहेगा प्रभु।
इसलिए मैं गा भी नहीं सकती। आगे। मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। अब मैं अगर सोचूं कि मैं चलो गा नहीं सकती तो मैं भाव प्रकट कर दूं, कोई कविता लिख दूं आप पर, गाऊं नहीं लेकिन ऐसे ही कुछ लिख दूं, तुम्हारी स्तुति लिख दूं, वंदना लिख दूं, लेकिन मेरे अंदर लिखने का भी भाव चातुर्य नहीं है। कवित्री एकदम बिल्कुल निश्चल हो गई हैं। सारा जितना कुछ होता है कि मेरे अंदर क्या खूबी है वो सबको उन्होंने साइड कर दिया है। क्योंकि परमात्मा की शरण में जाने के लिए या प्रिय की शरण में जाने के लिए कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, कोई ये नहीं होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या है और मैं क्या दे सकता हूँ। मतलब कुछ नहीं दे सकती, मेरे पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ मैं हूँ बस। तो वो कहती है कि मेरे अंदर तो कोई चातुर्य भी नहीं है, क्योंकि लिखने के लिए चातुर्य चाहिए, प्रतिभा चाहिए। वो कहती हैं वो भी नहीं है प्रभु मुझ में, इसलिए मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ। कर रही हैं, लिख रही हैं, लेकिन वो इतनी सरल हृदया है कि कह रही है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, है ना। आगे। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई। अब वही बात है जो पूरी कविता में मैं आपको बता रही थी कि कवित्री यही कहना चाहती हैं कि उनके पास दान दक्षिणा उपहार देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो खाली हाथ आए हैं। पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ चली आई। और मैं पूजा की कोई विधि भी नहीं जानती, कई तरह की विधियां बनाई गई हैं, है ना। यहाँ तक कि कुछ विद्वानों ने तो 8 तरह की विधियां बताई हुई हैं। कई तरह की विधियां होती हैं, निर्गुण की पूजा करो, फोटो लगा के करो, चित्र मतलब लगा के, और मूर्ति पूजा, कोई बिल्कुल यूं ही साधना में मग्न हो जाना। कई तरह की पूजाएं होती हैं। फिर उसमें भी कोई सोने के थालों में अच्छे अच्छे मेवाओं के प्रसाद बनवाता है, तो कोई साधारण, कोई पंजीरी जिसको बोलते हैं, चावल के आटे या गेहूं के आटे की बनवा लेता है। तो अपनी अपनी श्रद्धा और अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से कई तरह की राजसी पूजाएं भी होती हैं, सात्विक पूजाएं होती हैं, और साधारण गृहस्थिक पूजाएं भी होती हैं। क्योंकि पूजा हमारे समाज में सब करते हैं, चाहे निर्धन से निर्धन व्यक्ति हो, चाहे अमीर से अमीर व्यक्ति हो, अपनी हैसियत और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा सब करते हैं और कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं पूजा के रूप में। लेकिन कवित्री कुछ नहीं ले गई हैं, कुछ नहीं अर्पण करने के लिए वो कह रही हैं, क्योंकि वो मानती हैं कि उनके पास अपना कुछ है ही नहीं, सब तो परमात्मा का दिया है, तो फिर वो और क्या अर्पण करें। हाँ, परमात्मा की ही वस्तु वो खुद हैं, तो वो अपने को ही अर्पण कर सकती हैं, बस और कुछ उनके पास नहीं है, इसलिए वे अर्पण नहीं कर रही हैं, कुछ भी नहीं। आगे। पूजा और पुजापा प्रभुवर, इसी पुजारनी को समझो। पूजा, पूजा जो करी और जाती है, और पूजापा जो चढ़ावा आदि चढ़ाया जाता है, वो सब कुछ प्रभु इसी पुजारन को समझो। मतलब सिर्फ मैं ही हूँ, मेरा शरीर ही है जो तुम्हारा है, और मेरी आत्मा, मेरा हृदय, वो सब कुछ तुम्हारा है। ये पुजारन ही तुम्हारी है और वो तुम्हारे शरण में आ गई है। तो मैं ही पूजा हूँ और मैं ही पूजापा हूँ, बाकी ना मेरे पास कोई पूजापा है, ना मैं पूजा की कोई विधि जानती हूँ। आगे। दान दक्षिणा और निछावर, इसी भिखारिन को समझो। दान आप जानती हैं, जो दिया जाए, और दक्षिणा, दान दिया जाता है अपने आप, दक्षिणा दी जाती है मांगने पर, और नेछावर दी जाती है वार करके। वार ना जानते हो ना, किसी पर पैसे वार करके लुटा देना या दे देना, है ना। 3 तरह से दिए जाता है, किसी पर धन जब दिया जाता है, एक होता है अपने आप किसी को देना, और एक होता है कि किसी ने आग्रह करके मांगा और दिया,
खास तौर से ये जो भी साधु संतों का वर्ग है या महात्माओं का, गुरुओं का, ये लोग मांग कर भी लेते हैं दक्षिणा के रूप में, और इन्हें दान भी दिया जाता है अपनी श्रद्धा से। उसी तरह से जैसे भगवान पर भी, अपने बच्चों पर, पति पर, क्योंकि ज्यादातर पुरुष प्रधान समाज है तो इन्हीं की पूजा होती है, तो न्यौछावर भी करी जाती हैं। जब लड़का की शादी होती है तो तुमने देखा होगा पैसे वार करके लुटाए जाते हैं, बहू पर भी लुटाए जाते हैं, तो ये न्यौछावर है। तो मेरे पास ना तो दान है, ना दक्षिणा है, और ना न्यौछावर है। सब कुछ इसी भिखारन को समझो जिसके पास कुछ नहीं है ना। आगे, मैं उन्मत्त प्रेमी की लोभी हृदय दिखाने आई हूँ। मैं उन्मत्त प्रेमी हूँ, आतुर प्रेमी हूँ, जिसे मान सम्मान की कोई परवाह नहीं। मैं तो बस अपना प्रेम प्रकट करने आई हूँ, मतलब हृदय दिखाने आई हूँ। कोई ये सोचे वो अच्छा कहेगा या बुरा कहेगा, मुझसे प्रेम करेगा या ठुकरा देगा, ये वो जाने। मैं तो जाके बोल देना चाहती हूँ कि मैं प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हारी हूँ। तो मैं बस आ गई हूँ अपना हृदय दिखाने, क्योंकि मैं उन्मत्त हूँ, व्याकुल हूँ आपको अपना हृदय दिखाने के लिए। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, तो फिर मैं यहाँ आगे क्या करूंगी। आगे, जो कुछ है वह यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। जैसा कि मैं बराबर आपको बता रही हूँ कि वो अपने शरीर, अपने मन और आत्मा सबको कह रहे हैं कि जो कुछ है सब कुछ सिर्फ मैं, जो एक प्राणी के रूप में हूँ, आपकी आत्मा के कारण, अगर आप इस आत्मा को खींच लें तो मैं कुछ नहीं हूँ, एक मिट्टी हूँ। तो उसके कारण जो कुछ भी मैं हूँ, आपके प्रकाश से, आपकी ज्योति से, मैं बस उसको चढ़ाने आई हूँ, और कुछ मेरे पास अपना नहीं है। चरणों पर अर्पित है इसको, चाहे तो स्वीकार करो। और चाहे ठुकरा दो या प्यार करो, है ना। हाँ मैम। तो बस वही बात है जो कविता में लगातार कही जा रही है कि आपके चरणों में मैं खुद को चढ़ा दे रही हूँ, चढ़ाने आई हूँ और चढ़ा रही हूँ। फिर तुम चाहे स्वीकार कर लो कि हाँ तुम मेरी हो, और चाहे ठुकरा दो, ये तुम्हारी इच्छा। तो ये कविता काफी सरल भाषा में थी। भावों को आपको समझना, पकड़ना और महसूस करना है एक भक्त की दृष्टि से। जब जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां, ख्यातियां प्राप्त करते करते व्यक्ति एक दिन सोचता है कि कुछ भी नहीं संसार में, चलने का टाइम आ गया है, तो भक्ति उत्पन्न होती है और व्यक्ति सोचता है कि सब परमात्मा को अर्पित करता हूँ, मेरा अपना यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ उसी के दी हुई आत्मा है जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, और वो भी उसी का है ना। तो ये उसी तरह का भाव है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपको ये कविता सबको समझ आ गई होगी। यस मैम। यस सर। तो अब अटेंडेंस ले लूं। जी मैम। ओके, लेती हूँ। JAWS Professional. Task switching. Attendance register 1/2021.exe 30/12-10-2021. अटेंडेंस बोर्ड AK4 कैंपस, रोल नंबर 1 20,301. Blank. AK5 1 20,302. Blank. AK 20,305. Blank. फाइव AK7 मैम। 1 20,306. Blank. 6 AK8 A 20,307. Blank. 7 AK9 A 20,310. Blank. 10। AK10 A अब उन लड़कियों के नाम जरा नोट करके खट्टे बता देना, तो फिर कम से कम वो तो नाम बुलाने कम होंगे। इतनी सारी लड़कियों के नाम बुलाने पड़ते हैं और वो
कम से कम जो छोड़ के गई हैं तो उन्हीं का थोड़ी बुलाना कम हो जाए। 20,312. तो Blank. AK11. मतलब क्या आती तो कम है। 20,315. 15 Blank. AK12. A. 20,318. Blank. 18. AK13. A. 20,323. Blank. 23. AK14. A. 20,325. 20,323. 20,325. Blank. AK15. A. 20,326. Blank. 26. AK16. प्रेजेंट मैम 1. 20,327. Blank. 7 AK17. तो है ही नहीं ना, A. इसका तो याद है। 20,328. Blank. 28. AK18. प्रेजेंट मैम 1. 20,332. Blank. 32. AK19. A. 20,333. Blank. 33. AK20. A. 20,336. Blank. 36. AK21. A. 20,337. Blank. 37. AK22. A. 20,338. Blank. 38. AK23. A. 20,339. 39. Blank. AK24. A. 20,344. Blank. 44. AK25. यस मैम 1. 20,351. Blank. 51. AK26. A. 20,353. Blank. 53. AK27. A. 20,354. Blank. 54. AK28. A. 20,357. Blank. 57. AK29. A. 20,358. Blank. AK30. 58. A. 20,360. Blank. AK31. यस मैम 1. 20,362. Blank. AK32. A. 20,363. Blank. AK33. A. 20,365. Blank. AK34. 65. A. 20,366. Blank. AK35. A. 20,368. Blank. AK36. A. 20,369. Blank. 69. AK37. प्रेजेंट मैम 1. 20,374. Blank. AK38. A. Blank. AK. Blank. A. Blank. A. AK. 20,369. 1. A. 20,374. A. AK. 20,379. Blank. 79. AK39. A. 20,381. Blank. 81. AK40. A. 20,382. Blank. 82. AK41. A. 20,383. Blank. 83. AK42. यस मैम 1. 20,385. Blank. 85. AK43. A. 20,386. Blank. 86. AK44. A. 20,387. Blank. 87. AK45. A. 20,388. Blank. 88. AK46. A. 20,389. Blank. 89. AK47. A. 20,392. Blank. 92. AK48. A. 20,393. Blank. 93. AK49. A. 97. 20,397. A. तो Roll ठीक no है। period. Third blank. AL4. Control S. मैम 12 रोल में लगा दीजिए 12 तो Yes, पहले ma'am. क्यों नहीं बोले? 12 तो शुरू में था। मैम कॉल आ गया था कट गया था ये अच्छा 20,301. Blank. AL5. 1. AK. 20. मैम 7 रोल नंबर भी 307. गर्ल्स A. में इसीलिए नहीं 8A9. लगाती, एक की अगर प्रॉब्लम समझती हूँ तो फिर सब की आ जाती है।
अब तुम लोग फिर उस समय क्यों नहीं बोलते बताओ? 20,305, 20,306. A. 20,307. 1. 20,310. 20,312. 1. लगा दी 12 और 7 दोनों, Roll no period. 30, 12, blank. लेकिन AL आज लगा 4. दी तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि Control मैं S. हमेशा लगाऊंगी, इसलिए कोई ये ना कहे कि उस दिन तो लगा दी, अब कभी लगा दी, लेकिन आप लोग अपने टाइम पर ही बोला करो। Control S. ठीक है गाइस, फिर Alt मिलते हैं। F4. Meet dash teaching Ma'am, time. Page has no links. Meet जो off क्वेश्चंस गूगल क्लासरूम में दिए हैं वो 2.1.1. सारे Alt करने हैं। F4.